इग्नू MPS 003। इकाई नंबर 26 है नृजातीयता तथा राष्ट्रराज। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मुख्य अवधारणाएं। इस अध्याय को समझने के लिए सबसे पहले नृजातीयता और राष्ट्र-राज्य की परिभाषाओं को समझना जरूरी है। नृजातीयता यह एक ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है जो लोगों के एक समूह और दूसरों से अलग करती है। यह पहचान समान भाषा, साझा इतिहास, पूर्वज, संस्कृति, धर्म और नस्ल या भौतिक क्षेत्र पर आधारित होता है। सरल शब्दों में कहे तो यह एक समूह के लोगों के बीच की हम भावना है जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान देती है। अर्थात नृजातीयता जो है जाति, धर्म, नस्ल, संस्कृति के आधार पर एक दूसरे को बांधी रखती है, इसी भावना को एक प्रकार से हम नृजातीयता कह सकते हैं। राष्ट्र-राज्य क्या है? यह एक आधुनिक राजनीतिक अवधारणा है जहां एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले लोग खुद को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एकजुट राष्ट्र मानते हैं। पारंपरिक पश्चिमी सोच में यह थी कि एक देश में एक ही मुख्य संस्कृति होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे बहुनिर्जातीय राष्ट्र राज्य हैं। अगला पॉइंट है नृजातीयता के विभिन्न दृष्टिकोण। नृजातीयता पहचान और राजनीति को समझने के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आदिमवादी दृष्टिकोण। इसका मानना है कि नृजातीय पहचान भाषा, जन्म, नस्ल की नृजातीय पहचान मनुष्य को जन्मजात मिलती है। यह बहुत गहरी और अपरिवर्तनशील होती है। लोग इसके प्रति भावनात्मक रूप से बंधे होते हैं और ये जो बंधा हुआ रहता है ये भाषा, जन्म, नस्ल के आधार पर उसमें जो भावना होता है उसी भावना से बंधे होते हैं। अगला है साधनवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मानता है कि नृजातीयता कोई प्राकृतिक चीज नहीं, राजनीतिक नेता और कुलीन वर्ग सत्ता, संसाधन और वोट हासिल करने के लिए एक साधन के रूप में नृजातीय भावनाओं को भड़काते हैं। ये साधनवादी दृष्टिकोण मानते हैं। अगला रचनावादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार नृजातीय पहचान समय और परिस्थिति के अनुसार समाज द्वारा निर्मित की जाती है। यह स्थिर नहीं होती बल्कि बदलती रहती है। अब हमारा अगला पॉइंट है भारत में नृजातीय राजनीति और राष्ट्र राज्य की चुनौतियां। भारत एक विशाल बहुसांस्कृतिक देश है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय राष्ट्र राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में नृजातीय और क्षेत्रीय लामबंदी का सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववाद। पहला पॉइंट इसमें समझते हैं। नागालैंड, मिजोरम, असम और मणिपुर जैसे राज्यों में विभिन्न नृजातीय समूहों जैसे नागा, कुकी, मैतेई ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बचाने और राज्य द्वारा अपनी उपेक्षा के विरोध में आंदोलन चलाए। कई बार इन्होंने भारत से अलग होने या अधिक स्वायत्तता की मांग की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आज़ादी के तुरंत बाद भाषाई नृजातीयता के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठी। आंध्र प्रदेश के लिए पोटी श्रीरामुलु का आंदोलन। भारतीय राज्य ने दूरदर्शिता को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसने देश को टूटने से बचाया। पंजाब संकट। 1980 के दशक में पंजाब में धार्मिक और भाषाई पहचान को मिलाकर एक अलग नृजातीय राजनीति मांग उठाई गई, जिसने हिंसक रूप ले लिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर, नृजातीय संघर्षों के पीछे मुख्य कारण। भारतीय राष्ट्र राज्य
के भीतर होने वाले निर्जातीय संघर्षों के निम्नलिखित कारण। सांस्कृतिक वर्चस्व का डर। अल्पसंख्यक निर्जातीय समूहों को अक्सर यह डर होता है कि बहुसंख्यक समाज उन पर अपनी भाषा संस्कृति थोप देगा, जैसे दक्षिण भारत में हिंदी थोपने का विरोध। आर्थिक उपेक्षा और क्षेत्रीय असमानता। जब किसी विशेष निर्जातीय समूह के क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं होता और वहां बेरोजगारी बढ़ती है, तो वे अपनी बदहाली का दोष केंद्र या राज्य सरकार पर मढ़ते हैं, जैसे असम में बाहरी प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। जब किसी समूह को लगता है कि सत्ता में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो वे अपनी निर्जातीय पहचान के आधार पर एकजुट होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में निर्जातीय संघर्षों के पीछे मुख्य ये सब कारण है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्र राज्य की प्रतिक्रिया और समाधान। पश्चिमी देशों के विपरीत भारतीय राष्ट्र राज्य ने निर्जातीय आंदोलन को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से संभालने का प्रयास किया। संवैधानिक सुरक्षा छठी अनुसूची के द्वारा उत्तर पूरब के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया, ताकि वे अपने आंतरिक मामलों का फैसला खुद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 29-30। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का मौलिक अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है समझौते और शांति वार्ता। भारत सरकार ने उग्रवादी समूह के साथ कई ऐतिहासिक शांति समझौते, जैसे मिजो समझौता 1986, बोडो समझौता करके उन्हें मुख्य धारा के राजनीति में शामिल करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में निर्जातीयता की जड़ें किस तरह पनपी और फिर उसमें राजनीति किस तरह हस्तक्षेप किया, फिर इस निर्जातीयता को हल करने के लिए किस तरह भारत सरकार और संविधान के माध्यम से समय समय पे प्रयास किया गया। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।